कुंड स्टेशन पे हूँ वेस्ट में। आप जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पहले दुकानें हुआ करती थी कुछ साल पहले, और लेकिन इन दुकानों के ऊपर जो है कार्रवाई होकर इन दुकानों को तोड़ दिया गया था। और मैं जिस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा था कि वो आके कुछ रिप्लाई करेंगे, उन्होंने हमसे बात भी की थी, गांव में थे, मेरे साथ हैं, और यह इनका कहना है कि यह ज़मीनें इनकी है, इनके परिवार की है, और इनका मैटर जो है बीएमसी के साथ में कोर्ट में चल रहा है, और इनके चाचा जो है उस मैटर को देख रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो मैटर इतने सालों से चल रहा है, और इन ज़मीनों का क्या होगा, क्या इन ज़मीनें इनके मिल पाएगी, इनके पास क्या क्या दस्तावेज़ हैं और क्या इनके पास नहीं है, क्या कारण है कि अभी इनको कोर्ट में जाके ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। उसी परिवार में से यह जो है धनंजय सिंह जो है हमारे साथ हैं, और हम इनसे बात करेंगे। धनंजय, ये बताइए ये ज़मीन किसकी है? पहले ये मैं यहाँ शुरू करता हूँ। सर, ये जो ज़मीन है ये जमादार सिंह के मेरे दादाजी की थी नाम पे। उन्होंने वसीयतनामा किया था 3 जन के नाम पे। मेरे पिताजी 3 भाई हैं, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह। जो राजेंद्र सिंह थे वो मर चुके हैं, अभी 2-3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। और ये ज़मीन तो हमारी है, पर बीएमसी क्या है ना कि जैसे मैंने तो बीएमसी के बहुत से चक्कर लगाए हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे सारे पेपरों के ऊपर, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको मेरे भाई ने बताया रहेगा, मेरे पेपर्स के ऊपर बीएमसी ने साइन किए। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये वसीयतनामा है। इस पे आप नाम देखेंगे, देखिए राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, ये महेंद्र सिंह। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए इधर लिखा है जटाशंकर, ढोसा रोड, मुलुंड, यही है, जो कि सही बता रहा हूँ। तो ये वसीयतनामा है, और इसी के अंदर है ना सारे के सारे पेपर है जो मैंने बीएमसी में डाले थे। ये मैंने डाले थे 30 मार्च 2022 को। इस प्रॉपर्टी को डेमोलिश करने से पहले डाले थे मैंने। कितनी दुकानें थी यहाँ पे आपकी? यहाँ पे सर मेरी 17 दुकानें थी। टैक्स पावती थी, 7/12 की ज़मीन थी, हमारी ज़मीन भी खुद की थी। ये 13 मार्च को डाला गया पेपर है। और सर ये डाला गया था ना मेन CST में, मेन BMC कमिश्नर को डाला गया था, पर उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद ये मैंने डाला यहाँ पे, जिसने केस किया था कोर्ट में, असिस्टेंट कमिश्नर को डाला था मैंने। और असिस्टेंट कमिश्नर ने, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी नज़र डालिए, ये एक डिपार्टमेंट की साइन है, ये एक डिपार्टमेंट की साइन है, ये इधर एक डिपार्टमेंट, जैसे 4 डिपार्टमेंट से मेरे पेपर क्लियर होके आए थे। मेरे सारे के सारे पेपर एकदम सही थे, बट क्या है ना, फिर भी मेरी ज़मीनों को ना तोड़ दिया गया और मुझे बस ये घुमाया गया। अब आप एक बात बताइए सर, कोर्ट में जज दोनों की बात सुनता है या किसी एक पक्ष की बात सुनता है? इनसे जब मैंने जाके पूछा कि मेरी शॉप्स को क्यों डेमोलिश किया, तो ये कहते हैं कि जज ने हमें ऑर्डर दिया। तो जज ने आपको किस बेस पे ऑर्डर दिया? आपने भी तो कोई प्रूफ दिखाया रहेगा, या हमारी तरफ से भी कोई प्रूफ दिखाया रहेगा। पहली बात है ना, इस पूरे केस में ना, अब BMC में से कौन चोर है मुझे नहीं पता। जज ने क्यों ये ऑर्डर दिया, किसके कहने पे दिया, किसके सुनने पे दिया? मैंने एक छोटा सा ऑर्डर पढ़ा था हाई कोर्ट का, जिसमें हाई कोर्ट में से ये कहा जाता है कि ये अपनी ज़मीन दिखाने में असमर्थ हैं ना, ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये इनकी ज़मीन है। जब मैं सर प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये किसकी साइन है? ये जितने जनों ने साइन की है यहाँ BMC में, TWAT डिपार्टमेंट में, किसकी है? सस्ता नशा करके साइन करते क्या ये BMC वाले? हाँ, भ्रष्टाचारी करके बने क्या ऑफिसर? ये सबने इस पेपर के ऊपर साइन करके मेरे पेपरों को क्लियर किया। मुझे बोला कि 3 महीने में आपको क्लियर करेंगे। 3 महीने से पहले मेरी जगह को तोड़ दिया गया। 9 महीने से 12 महीने में ये चक्कर लगाया हूँ मैं BMC में, CST में, मेन आयुक्त, पुलिस कमिश्नर के पास, हर एक को मैंने पेपर दिए, फिर भी किसी ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। अगर रिप्लाई किया है मुझे तो मुझे दिखाए, मेरे पास रिसीविंग भी है। रिसीविंग कहाँ है, दिखाओ ज़रा। रिसीविंग के साथ में मैं आया हूँ कि कल को अगर कोई बोले कि आपने डाला नहीं है, सिर्फ दिखा रहे हो, ऐसा है वैसा है, तो देखो यहाँ मैंने सब कुछ रखा हुआ है प्रूफ के साथ में। और ऐसे ना काफ़ी प्रूफ है, इतने बंडल है। जगह मेरी है, 7/12 के साथ है, पर बोलते हैं ना ये ऑफिसर क्यों कर रहे हैं। और यहाँ देख, एक मिनट, आप सुन रही है, उठाएंगे। हाँ। कोई जजमेंट आया हुआ है क्या? कोई जजमेंट नहीं आया, बस इतना जजमेंट आया कि ये इनकी ज़मीन मतलब ये पेपर दिखाने में असमर्थ हैं और हम इनकी ज़मीन ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बस ऐसा बताया गया। जो कि साल भर पहले मेरे पेपरों को क्लियर कर दिया गया था BMC में कि ये आप ही की ज़मीन है और आपको ये पूरी नाम पे होके मिल जाएगी। ऐसा उन्होंने कह भी दिया था, सारे ऑफिसर ने कहा था। मैं नाम ले लेता हूँ, डरता नहीं हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में से जिसने केस किया है, हाई कोर्ट में केस किया था, उसने भी मेरे पेपर के ऊपर साइन किया था।
मैं बोल रहा हूँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट राठौड़ करके इंजीनियर है जिसने यहाँ का इंस्पेक्शन किया था, उसने भी तक मेरे पेपरों को सही किया था। उसके अलावा जितने डिपार्टमेंट थे बीएमसी के, सबने मेरे पेपरों को क्लियर करने के बाद में मेरे पेपर मतलब मेरी ज़मीनों को डेमोलिश कर दिया। किस वजह से किया, उनके पास जाके पूछने के बाद बस वो एक ही चीज़ बोलते हैं, सर हमको कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो कोर्ट ने किस पे दिया भाई, कोर्ट ने किस पे दिया? जज ऐसे ही सुनता है कि एक तरफा बातें सुनता है, उसने कोई पेपर देखे भी कि ना नहीं देखे। जब बोल रहे, जब आप ही ने मेरी पेपर को क्लियर 1 साल पहले कर दिया था, तो उसके बाद तोड़ने का तो ये बताइए ना, इसमें बीएमसी की मिली भगत है, कोर्ट की मिली भगत है, मैं सीधा नाम लगा रहा हूँ जिसने मेरा गलत किया है, बीएमसी की मिली भगत है, कोर्ट की मिली भगत है, और इसमें ना मेरा एक चाचा भी है, मैं नाम ले रहा हूँ ऑन कैमरा, सुरेंद्र सिंह। 3 साल से बढ़वा गायब है, मिल नहीं रहा है। 3 साल से बढ़वा गायब है, मिल नहीं रहा है। वो बढ़वे का अगर कहीं बढ़वा दिख जाए यहाँ का, जो अपने आप को मालिक कहता घूमता है, तो भाई मेरे पास उसको लेके आओ। वो 3 साल से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। उसकी मतलब मेरी चाची, उनकी औरत के पास, उनकी बीवी के पास मैं फ़ोन करता तो वो बोलते वो आता नहीं है इधर पे। 3 साल से वो गायब है, क्या मिली भगत है। अभी देख रहे हैं आप मेरी ज़मीन के ऊपर एक गटर बनाई है ना, ये गटर बनाई है। आज के जो भी यहाँ के गटर नहीं था सर, पहले यहाँ कुछ था नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना सर, 7 बार है, मेरी ज़मीन है, इसके अंदर ऑब्वियसली सी बात है मिट्टी निकलेगी, गटर तो निकलेगी नहीं। गटर तो अभी हवा बन के उड़ के आई है ना, सुपरमैन की तरह। बीएमसी आजकल स्पाइडरमैन सुपरमैन की तरह रात में खुदाई कर रही है। तो रात में मेरे पास वीडियो भी है प्रूफ के साथ में, रात में इन्होंने चोरी की है, जहाँ यहाँ पे खोद के मिट्टियों की चोरी की है। अभी सब बोलेंगे मिट्टी की चोरी होती है क्या, आधी रात में बीएमसी काम करती है क्या? सरकार आधी रात में कब से काम करने लगी? क्यों, दिन में उनका क्या शर्म आती है? औरत है क्या, शर्म आती है क्या? ये बताइए। यहाँ पे गटर बनाई गई बरोबर, जो कि पहले यहाँ पे गटर नहीं थी। मुलुंड आज के पहले भी कभी बढ़ता नहीं था, यहाँ जितने जन खड़े कभी बढ़ता था 10 साल 9 साल? एक बार भैया कैमरा घुमाइए, उधर भी किनसे पूछिए, 10 साल 12 साल पहले बढ़ता था क्या भैया मुलुंड? जब मुलुंड यहाँ बढ़ता नहीं था, तब क्या ये अपने क्या बोलते हैं, माँ की शादी पे गटर बनाई है इधर पे, हमारी ज़मीन पे बनाई। मुझको कोई लेटर भेजा क्या, मुझे बताया क्या? मैंने तुमको 1 साल पहले बता दिया था बीएमसी को कि ये मेरी जगह है, फिर भी उसके बाद इन्होंने मुझे ये भी बताना नहीं कि क्यों मेरी ज़मीन टूट रही है, किस लिए टूट रही है। बस इतना बताएगा कि आपकी ज़मीन नहीं है। एक ऑर्डर है, मैं उस ऑर्डर को आपके सामने लेके आऊँगा। उस ऑर्डर में कोर्ट से ये कहा जाता है, हाई कोर्ट से, कि सन 1990 में गलत तरीके से जमादार सिंह ने नाम पे करा लिया था संपत्ति को। तो मैं अब ये बात बता रहा हूँ, जब सन 1990 में गलत तरीके से जब जमादार सिंह ने अपने नाम पे करा लिया था, तो मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ सर, देखो उसमें पेपर होगा, उसमें वो वाले में, वो पेपर लाओ यहाँ, ये लो पकड़ो इसको। इसमें कोई पॉलिटिकल लोग भी हैं क्या इसमें? सर अभी कौन सी पॉलिटिक्स इसके साथ खेली जा रही है मुझे तो नहीं पता। पहले आप देखिए वहाँ कैमरा दिखाए, जो मुलुंड स्टेशन का गेट है, मुलुंड स्टेशन के गेट से आज से मैं बहुत बचपन से आ रहा हूँ, उसके नीचे से गटर एकदम स्ट्रेट गई थी। गटर को यहाँ से घुमाने का मतलब क्या था? सरकार के पास ज़्यादा पैसा हो गया, इतना पैसा हो गया तो गरीबों में बांटो ना, एक की पगार तो बढ़ नहीं रही है, समझे? और तुम्हारे पास खाली फोकट टाइम है। अब किसी सरकार के पास, किसी भी नेता के पास कोई काम धंधा नहीं रहेगा, बीएमसी के पास कोई काम धंधा नहीं रहेगा, तो जनता पूछेगी क्या उनको? कुछ भी बनाएंगे साले, कुछ काम धंधा नहीं ना, कुछ भी बनाएंगे साले। यहाँ एक शौचालय भी था सर, वो शौचालय था ना, बात ऐसी है, मैं अभी भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कृति सोमैया, मेरे को नहीं भाई ना, कृति सोमैया आप लोग जानते रहेंगे, मैं नहीं जानता, मेरी माँ मुझे बताती है। वो मेरे जब दादा यहाँ बैठते थे, जमादार सिंह, इधर एक बोर्ड भी था पहले, जब बहुत जन यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होंगे, इधर एक बोर्ड था जमादार राजपूत स्टेट करके, यहाँ पे बोर्ड था, यहाँ पे टैक्सियाँ लगती थी। तो उस समय जो मतलब क्या पॉलिटिक्स में किस पद पे थे, वो सांसद थे, क्या थे, कृति सोमैया ने, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था मेरे दादा से कि ठाकुर साहब मैं भी एक नेता हूँ, मेरी बात सुनो, यहाँ पे बनाने दो, समझे? तब उन्होंने मदद मांगी थी, तो उन्होंने मदद की थी। आज के सारे नेता गायब हो गए, कोई मिल गया कि जैसे जादू हो गए, कोई दिख ही नहीं रहा है, समझे? जिसकी ज़मीन थी आज तक कोई नहीं आ पाया, मरने के बाद में सब आ गए, कोई सच्चाई नहीं बता रहा है। कोर्ट में जाने के बाद भी, जो कि सारे के सारे पेपर मैंने दिखा दिया। मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ जिसपे कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि सन 1990 में गलत तरीके से नाम पे करा के यहाँ के जमादार सिंह ने जगह अपने नाम कर ली। सर ये कब की रजिस्ट्री है, डेट देखो कब की रजिस्ट्री है, 1970 में जो रजिस्ट्री कर रहा था कलेक्टर, वो क्या सस्ता नशा मार के कर रहा था क्या?
भांग वांग के नशे लिए थे, गांजा वांजा फूक के बैठा था। क्या किया गया था सन 1970 में, जब मेरे सामने रजिस्ट्री है तो 1990 के कौन से पेपर वहाँ पे दिखाए गए जिसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया? जब 1970 के पेपर मैंने 1 साल पहले ही बीएमसी के अंदर साबित कर दिए थे, दिखा दिए थे, उसके बाद भी 1970 का जिक्र कहीं नहीं हुआ। मतलब अब आप ये सोचिए कि बीएमसी ने भी कोर्ट को घुमाया, कोर्ट में जाके झूठ बोला, गलत पेपर दिखाए, कोर्ट को भी गुमराह किया, सबको गुमराह करके मेरी जगह ले ली, हथिया ली, सरकार ने चोरी कर ली। मैं तो चोरी बोलूँगा, साले चोर डाकू हैं। पर अब आप एक बात बताओ, मैं कोर्ट के पास जाऊँ तो आप लोगों ने, नए लोगों, आप लोगों ने सनी देओल की मूवी देखी है दामिनी? जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला सीन। तो मैं भी जाऊँ कोर्ट में धक्के खाते रहूँ, जो कि मेरी 7/12 की ज़मीन है, प्रॉपर्टी कार्ड है, बिल है, टैक्स पावती है, हर एक चीज़ है मेरे पास, तो उसके बाद भी मैं भी जाके कोर्ट में धक्के खाते रहूँ? तो जब कोर्ट में ही मुझे जाना था तो बीएमसी क्या झक माराने बैठी है? तो मत रखो ना ऐसे ऑफिसर्स को, क्यों रखे हो? क्यों बीएमसी जैसी चीज़ें बना के रखे हो? हटाओ ये सबको। जो ये भ्रष्टाचार के 4 कौड़ी के ऊपर बने ऑफिसर है, जब ये पढ़ाई लिखाई से बने होते तब समझते ना कि पेपर की भाषा क्या होती है। ये तो भड़वे साले सबके सब बने, क्या बोलते हो, घूसखोरी दे के। घूस वाले बैठे रहेंगे, उनको पढ़ने तो कख गगा नहीं आता है, क्या घंटा पढ़ेंगे? मेरा कहना ये है कि देखिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऑफिसर, मैं अगर कोर्ट में भी जाऊँ, एक तो क्या है, मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से डिपार्टमेंट में जाऊँ। अब ये तो उत्तर प्रदेश तो है नहीं कि योगी बाबा उठ के चले आएंगे और बुलडोजर चल के चली आएगी। यहाँ तो सब साले चोर नेता बैठे हैं। मैं जाऊँ भी तो कहाँ दौड़ के जाऊँ? वहाँ तो हमारे इधर सुख सुविधाएं होती है, एसडीएम डीएम, उनके पास चले जाओ। दौड़ोगे तो वो भी देख के दे देते कि बोलते नहीं भाई इनकी ज़मीन है, तहकीकात करो। यहाँ साला किसी के पास जाओगे तो साले सबके सब चोर डाकू बैठे हैं। पहले फ़ोन करेंगे, अरे साहब इधर से कोई तो भी आया है, समझ रहे हो? अरे तुमने जो चोरी की थी ना, वो चोरी अब तुम्हारी पकड़ी जाएगी। साले एक दूसरे खुद ही चोर बजे, एक दूसरे की टांग खींचने में खुद ही सब पागल पड़े हुए हैं। अब बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे जाके मदद मांगूँ? बीएमसी चोर, कोर्ट में जज कुछ अलग ही फैसला सुना रहा है। तो अब अगर मैं बताओ ना कौन से डिपार्टमेंट में जाऊँ अपने पेपर लेके? क्या आपके चाचा ने इन पेपरों को नहीं शो किया ऐसा कोर्ट में, ऐसा कुछ? चाचा का कहना क्या है, मैंने लास्ट टाइम आपको मेरे भाई के हाथ से एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसमें चाचा मेरा क्या बोलता है कि मेरे को लॉयर ने धोखा दिया। लॉयर क्या बोलता है कि चाचा ने मुझे पेपर डालने नहीं बोले। अब आपको समझ में आ रहा है दोनों में से फ़ायदा किसका है? कुछ समझ में आया, कुछ लॉजिक। लॉयर बोलता है कि चाचा ने डालने नहीं दिया, चाचा बोलता है कि लॉयर ने धोखा दिया। मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ? आपको क्या इस बीच में कोई आपको षड्यंत्र नज़र आता है, स्कैम नज़र आता है कि उन्होंने कुछ ऐसे कुछ पैसे लिए हो और कोर्ट में जो है पेपर दस्तावेज ना दिए? पैसे तो डेफिनेटली लिए हैं। कितने लिए, किससे लिए, कहाँ से लिए, क्यों लिए, इसका मुझे कोई पता नहीं है और ना मैं कुछ जानता हूँ। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर किसी भड़वे ने मुझे 1 रुपया भी अगर दिया है, किसी भी भड़वे ने, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बीएमसी हो, मेरा चाचा हो या कोई कोर्ट ने हो, अगर मुझे किसी ने भी 1 रुपया दिया है तो मुझे साबित करके दिखाए। कसम से कह रहा हूँ, इसी कैमरे के ऊपर बोल रहा हूँ, अगर 1 रुपया भी प्रूफ हो जाता है ना तो मैं ये सरकार को ना ऐसे ही दान दे दूंगा, ज़मीन जाओ लेके। पर मेरे साथ बोलते हैं ना, बोलते कि एक गरीब आदमी को कैसे ऐसा बोलते हैं ना, कॉलर पकड़ के अगर इंसान क्या है ना परेशान नहीं कर सकता ना, तो उन्हें ये कागजी पन्नों के हिसाब से परेशान करता है। आपको क्या है, आपके पास सारी प्रूफ सही है, पर आप जाओ इनके धक्के खाते रहो। क्यों? क्योंकि ये मुंबई है, महानगर शहर है ना, महानगर है, महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है। जहाँ बोलते हैं ना मराठाओं का राज्य महाराष्ट्र ना, छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बड़े राजा थे, 400 किले जीते, मराठाओं में दान कर दिए। पर उन्हीं के राज्य में बैठे हुए, उन्हीं के राजगढ़ में बैठे हुए लोग आज जिनको तख्त पे बिठाया है ना, वो साले सबके सब चोर हैं, समझे? राजा महान था, पर बोलते हैं ना आज जितने हैं ना जो उनका नाम लेके अपनी राजनीति करते या भाई उनका नाम लेके आगे लगा के चलते, आगे सिर्फ ना छत्रपति शिवाजी महाराज आज गाड़ी पे लगे रह गए, पर सोच उनकी कोई नहीं पालता, समझे? सब चोर है। जब मेरे और मैंने देखा कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों की वीडियो आपने बनाई थी, वो भी बेचारे मदद मांग रहे हैं। सोचो, आप सोच के देखो, थिंक करो, उनकी तो टैक्स पावती की दुकानें थी, मेरी तो 7/12 की ज़मीन है, जो कि ज़मीन भी मेरी थी। जब मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, इतना बड़ा स्कैम हो गया, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। अब आप ये बताओ मैं क्या करूं
क्योंकि मैंने तो इतने धक्के खाए हैं अपने पेपर लेके, और मुझे तो बहुत से ऑफिसर ने सिर्फ झूठ बोला है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में चले जाता हूँ तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर क्या बोलते हैं, सर आओ ना सर, बैठो ना, क्या चाहिए, चाय चाहिए, तुम्हारी चाय पीने आया हूँ मैं, चाय चाहिए, तो क्या बोलेंगे, मैं पूछूंगा ये मेरी ज़मीन है, आपने क्यों तोड़ा ना, आपके पास क्या प्रूफ है, तो वो सीधा बोलेंगे सर हमें जज ने ऑर्डर दिया। जज ने ऐसे दे दिया? जज ने तुमको पूछा नहीं कि तुम्हारी ज़मीन है तो तेरे पास क्या प्रूफ है? तो तेरे को मेरे को बताना चाहिए ना। अगर दो पक्ष जज के सामने खड़े हैं ना तो दोनों पक्ष लड़ेंगे ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी चीज़ है, मैं और आप खड़े हैं लड़ने में, तो हम दोनों साबित करेंगे ना। कैसे साबित करेंगे? मुंह से चिल्ला के तो जज मानेगा नहीं। कुछ पेपर होते हैं, कुछ प्रूफ होते हैं। आज मोबाइल है लोगों के हाथ में, यूथ के हाथ में फ़ोन है, फ़ोन के ज़रिए इंसान अपनी सच्चाई बता सकता है। तो इंसान बोलेगा ना कि हाँ सर देखो ये मेरे पास पेपर है, ये जगह मेरी है, तो हाँ कोर्ट भी देखेगा ना, बोलेगा हाँ चलो ये जगह तुम्हारी है, यही बोलेगा ना। तो कोर्ट ने बीएमसी को एक तरफा फैसला क्यों सुना दिया? अभी देख रहे हो पीछे ये वेस्ट की भी चीज़ें रखी हुई हैं, पता नहीं किसने क्यों रखा, कहाँ से रखा, किस लिए रखा। मेरा अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है। चाचा मेरा 3 साल से गायब है, पर मेरे को ना चाचा से लेना देना नहीं है। 1 साल पहले जब मैंने आपको पेपर दिखाए थे, आप लोग भी कोर्ट में चैलेंज करेंगे अभी ऐसा कुछ? सर मैं चैलेंज तो करूंगा ही कोर्ट में, क्योंकि मुझे तो निचले स्तर से, अगर कोर्ट बोलते कि सबसे बड़ी स्तर है, लोग परेशान होने के बाद वहाँ कोर्ट में ही जाते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि कोर्ट भी मुझे सनी देओल की दामिनी पिक्चर के जैसा ना तारीख पे तारीख अमरीश पुरी की तरह ना दे। बस मेरा भी फैसला है ना कि जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि मैं ठोकरे नहीं खाना चाहता। मैंने अपने 4 साल इस पीछे बर्बाद किए हैं। 4 से 5 साल है ना किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए होते हैं, मैंने 4 से 5 साल धक्के खाए हैं। आपको पता है मैं यहाँ परेशान हुआ बीएमसी में, कहाँ नहीं परेशान हो गया। बता रहा था इसके ऑफर भी कई करोड़ रुपए दिए जा रहे थे पहले आपके दादा के समय में। पहले दादा के समय में, जैसे आज के बता रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए सन 2000 के पहले की बात है, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन से मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑफ़र की बात है, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि आप जैसे 6 करोड़ रुपया ले लो और ये जगह हमें दे दो। उस समय 6 करोड़ की बात थी। सन 2000 में देखोगे तो 6 करोड़ रुपया बहुत था। अगर उस समय अगर आप कुछ खरीदने जाते तो मेरे को लगता है कि थाना में आधा कट्टा तो आपका ही होता। सही बोल रहा हूँ सर, झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। सन 2000 में अगर थाने में खरीदने जाते तो मेरे को तो लगता है थाना आधे से ज़्यादा तो दलदल ही था, आधा कट्टा तुम्हारा ही होता। पर क्या है कि नहीं, दादा ने बोला मेरा नाम ख़त्म नहीं होना चाहिए, जो कि पहले इधर नाम था, जमादार राजपूत स्टेट के नाम थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो बस मैं उन्हीं की एक सोच से आया और बहुत परेशान हो गया। जब बोलते ना इंसान थक हार के, लोग बोलेंगे कि इतने साल बाद आप आके आज मीडिया में अपनी बात को रख रहे हो, इसका कारण क्या है, इतना समय बाद आप आ रहे हो? सर मैंने तो मेरी बात को बहुत पहले ही रख दिया था पेपरों के माध्यम से। अगर आज कैमरे के माध्यम से रख रहा हूँ ना, तो सर बताऊँ मैं आपको, जैसे बोलते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अभी आपने रिसेंट में देखा एक का इनकाउंटर हुआ है, तिवारी। हाँ, भरत तिवारी, बिहार में एक इनकाउंटर हुआ है, भरत तिवारी। क्यों उसने बंदूक उठाई? एक के पास भी एक सही रीज़न है, उसने बंदूक क्यों उठाई? मेरे जैसी अगर किसी के साथ तकलीफ़ होगी ना, तो क्या है ना, वो इंसान किसी कानून के पास नहीं जाएगा छक्कों की जैसे तालियां बजाते हुए कि भाई मेरे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये तो साले बैठे बड़वे हैं, ये तो तुम्हें लूटने खाने बैठे हैं। 200 रुपए में बिकने वाली इनकी वर्दियाँ, ये क्या हमें इंसाफ दिलाएंगे? क्या दिलाएंगे? नाके पे खड़े होने वाला, यहाँ से जितने जने ना जिनके पास बाइक रहेगी ना, उससे जाके एक बार पूछ लेना, वो खुद तुमको बोलेगा अपनी लाइफ में ना उसने ना तकरीबन 100-200 रुपये, नहीं तो फिर 500 रुपये की रिश्वत दी रहेगी नाके पे खड़े होने वाले सफ़ेद वर्दी वाले को। नहीं दी है क्या? कौन सा वर्दी वाला सही है बताओ? आज के समय अगर कोई बोलता है ना कि मेरे को गवर्नमेंट एम्प्लॉयर बनना है, भाई मेरे को गवर्नमेंट का काम करना है, तो मैं सीधा बोलूँ, गवर्नमेंट वाले भी जितने पढ़ाई करते हैं ना, बाद में करते क्या है, पहले तो ढोल बजाएंगे, हम सत्य के पुजारी बन जाएंगे, और जब वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे ना, सबसे बड़ा घूसखोर वही होगा। पहले 3 रुपया लेता था, फिर 30 लेगा, फिर 30 के बाद में 3000 लेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ना आज के समय टोटल जितने भी जिधर भी बैठे हैं ना गवर्नमेंट जॉब में, मेरे को तो लगता है सबके सब साले चोर है। सब चोर है, मैं बोल रहा हूँ सब चोर है। आप देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हो, कुछ भी हो, सबके सब चोर हो गए हैं सर। वहाँ राशन की चोरी हो रही है। आज का युवा जो है इन चीज़ों से काफ़ी परेशान होता है, हर जगह डोनेशन, आपने सही मुद्दा उठाया,
हर जगह डोनेशन। आज कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, शायद तीसरी या चौथी लिस्ट निकली हुई है कॉलेज की, लेकिन डोनेशन के नाम पे 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। आप एक जूनियर केजी, सीनियर केजी के बच्चे का एडमिशन कराने जाएंगे, आपको 30 से 35 हज़ार रुपये जो है आपको डोनेशन लगता है। एक जूनियर सीनियर केजी के बच्चे का, जिसको कुछ भी नहीं पता होता है, उस एज में लोग खेलते कूदते थे, हमारी एज के लोग, हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे। लेकिन आज उन बच्चों को हम एक एजुकेशन देना चाहते हैं, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं, बचपन से ही IAS-PCS बनाना चाहते हैं। उस ओर में व्यापार बहुत तेज़ चल रहा है। वह ABCD जो है वह 5 साल की उम्र में सीख लेता है, वही जो जितना बचपन से पढ़ते आ रहा है उतनी एज में कवर कर लेता है। लेकिन आजकल के हम माँ बाप जो होते हैं, उन बच्चों को बचपन में ही IAS-PCS बनाना चाहते हैं, और वो लास्ट में क्या होता है, सारी डिग्री लेने के बाद वो बायोडाटा लेके कहते हैं यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, आई एम कमिंग सर। बस यही होती है, 20-25 हज़ार की नौकरी खोजते हैं, क्योंकि आज पेपर लीक तक हो जा रहे हैं। आप समझिए सरकार नाकाम हो जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज क्लासेस आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे लाखों की रुपए की आपकी उगाही होती है, एक तरह से उगाही मैं कहूँगा, क्योंकि एजुकेशन जहाँ पे फ्री होना चाहिए। आज डॉक्टरों की हमारे यहाँ पे कमी है, सरकारी हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते भाई? आप एजुकेशन फ्री कर दो ना, मेडिकल फ्री कर दो ना, सारे बच्चे जाके मेडिकल लाइन में घुसेंगे, घर घर डॉक्टर हो जाएगा। लेकिन नहीं करना है ना, फ्री नहीं करना है। जब तक ये सोच नहीं सरकार बदलेगी, इन चीज़ों पे नहीं ध्यान देगी, तब तक हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा। और ये जो चीज़ें जो बता रहे थे, ये भी युवा ही हैं। आज भरत तिवारी की कहानी इन्होंने बताया। क्या भरत तिवारी कोई पागल नहीं था? अभी सर कहानी पागल नहीं था, पागल नहीं था, सब ने देखा। आज उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर FIR हुई है। क्यों? पहले तो सही था, अब FIR कैसे हो गई? जांच क्यों बैठ रही है? कमेटी क्यों बढ़ रही है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हुजूम कोई भी चीज़ है, जब जनता किसी की आवाज़ बनती है तो उसको न्याय मिल पाता है। लेकिन वो जनता जिस चीज़ की आवाज़ नहीं बन पाती है, वो मैटर दब जाता है। अगर वह लाइव नहीं बनाया होता वीडियो, तो वह भी वही नालायक साबित होता, उसको पागल साबित करते, उसको देशद्रोही साबित कर देते। लेकिन वो लाइव वीडियो में था, इसकी वजह से प्रूफ था लोगों के पास, उसको न्याय मिल पाएगा। और वैसे ही जो है, इनके पास सारे पेपर होने के बावजूद भी जो है कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, इनके चाचा लगा रहे हैं, शायद रिप्लाई नहीं करें, फैमिली मैटर, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज़ें मैं कहूँगा, ये सारे दस्तावेज होते हुए भी अगर ये परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं न कहीं जो है हमारे सिस्टम में कमी है, या फिर हमारे ऑफिसरों में कमी है। कहीं न कहीं कुछ तो कमियाँ हैं, जिन कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। और हम थोड़ी सी इनसे बात करेंगे, और भी हम दूसरे भी पार्ट में इनके साथ मिले, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स भी आपको शो करेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। क्योंकि इसमें किस तरीके से इस प्रॉपर्टी इनके हाथ से, इस एक परिवार के हाथ से जो है चली जा रही है, और इसके पीछे क्या क्या है, कौन कौन इसके पीछे, हम आगे के एपिसोड में ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। आप कुछ बातें कर रहे थे। जैसे भैया अभी आपने कहा भरत तिवारी बोला ना, तो भरत तिवारी की ना कोई गलती नहीं थी। बोलते हैं ना कि आज अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, मेरी जगह होने के बाद भी 2022 से मैंने ये मुद्दा छेड़ा हुआ है। 2023 आते आते स्टार्टिंग पीरियड में मेरी शॉप्स को डेमोलिश कर दिया गया। उसके बाद भी आज 2026 है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है 2026 में, और अभी तक भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। तो आप बताइए मुझे भी क्या करना चाहिए? एक बंदूक उठा लेनी चाहिए और BMC के ऊपर तान देना चाहिए? BMC के ऊपर तानूं या जज के ऊपर? किसके ऊपर तानूं? उठाने के लिए मजबूर किसने किया? उठाने के लिए मजबूर किसने किया? मैं नहीं उठाना चाहता था, मुझे पढ़ना लिखना है भाई, मुझे भी आगे बढ़ना है। तुम्हारे जैसा मैं फालतू इंसान नहीं हूँ। तुम तो साले घूसखोर हो, तुम्हारा तो कोई ईमान नहीं है, ना तो तुम्हारा कोई धर्म है, तुम तो सिर्फ पैसे के लिए जीते हो। मैं आपके कैमरे पे बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो एक बोलते ना, अंदर जितना मैंने चक्कर मारा है ना, जितना मैं इंतज़ार किया हूँ ना, 5-5 घंटे 6-6 घंटे एक जन से मिलने के लिए कि सर मेरे पेपर देखो, मेरी प्रॉपर्टी सही है, तो मैं क्यों भटक रहा हूँ यहाँ पे? जब मेरी प्रॉपर्टी सब मेरी है तो मैं क्यों भटक रहा हूँ? नहीं, आपकी है सर, आपको मिलेगी, बस क्या है ना, थोड़े ऑफिसर आ जाए। अरे घंटा मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मेरे लिए बैठे हो या खुद के लिए बैठे हो? तुम्हारा बड़ा ऑफिसर आए, छोटा ऑफिसर आए, मेरे से क्या लेना देना? हमारे टैक्स के ऊपर जी रहे तुम पागल कुत्तों की तरह हमारे पीछे दौड़ने चाहिए। सर आओ आओ आओ, पर हमें दौड़ना पड़ता है। क्यों दौड़ना पड़ता है पता है? क्योंकि यहाँ जितने भी नेता लोग हैं ना, वो सब घंटा बजा रहे, घंटा, पर कहाँ का घंटा मुझे नहीं पता, घंटा बजा रहे साले, समझे? और लोग क्या है ना पता है, घंटी की आवाज़ सुन रहे और निकल जा रहे, कोई लेना देना नहीं है। आज आप एक बात बताओ, भरत तिवारी ने जो किया, लोग अभी क्या बोल रहे, कुछ लोग आके मुद्दा उठा रहे कि उसने बंदूक उठा दी।
पीछे का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। उसने इतने गांव के लिए लड़ाई की, बच्चे ने इतने गांव के लिए लड़ाई की, उसने सड़क बना दी अपने पैसे से, समझे। और किधर गया किधर उसने किसी की, मैं अभी बोल रहा हूँ आपके कैमरे से, बुरा नहीं मानना, किसी लड़की को छेड़ा क्या, चोरी किया क्या? माँ बाप भी बचपन में सिखाते चोरी छिनारी नहीं करने का। तो ये भड़वे बैठे ले जो बीएमसी के, ये तो साले चोर है। इनके लिए कोई कायदा कानून बना है क्या? हमारे साथ गलत हो जा रहा है ना। हम जाएंगे, हम किधर जाएंगे? हम हमारे पेपर लेके घूमेंगे बीएमसी के, इधर उधर चक्कर मारेंगे। कम पड़ेगा तो केस करके बाद में कोर्ट में जाएंगे, एक लॉयर पकड़ेंगे तो लॉयर की फीस भरो, समझे। हर एक तारीख पे उसको पैसा दो। क्यों? ये पैसा हमें क्या सरकार देती है? और जब हम जीतेंगे, और साला कब जीतेंगे पता नहीं, जब तक उम्र चली जाएगी, हमारे बच्चे हो जाएंगे जिनके बच्चे हो जाएंगे। लेकिन बिना फैसला आए हुए भी इस ज़मीनों का आपके यूज़ हो रहा है, कहीं बीएसटी यूज़ कर रही है, और यहाँ पे टैक्सी पार्किंग भी बन चुका है, और कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो क्या बीएमसी इस केस को जीत चुकी है क्या, कि बीएमसी अपने मनमाने तरीके से कर रही है? सर एक बात बताइए, जिस बीएमसी के ऑफिसर्स ने, 4 डिपार्टमेंट ने मेरे पेपर को क्लियर करके साइन कर दिया, जीती कैसे? किस बेस के ऊपर जीती? उसने कौन सा ऐसा ठोस सबूत? मेरे को तो लगता है जज को ना कोई चमत्कारी ताकत दे दिया बीएमसी। ले लो जज साहब, ले लो, इससे बड़ी चीज़ कुछ मिलेगी नहीं आपको, इससे आप भगवान बन जाओगे। आप एक बात बताओ, लोग क्या है ना, सिर्फ उनको क्या, उनको चुटकुले पसंद है, उनको नई नई चीज़ें पसंद है, कौन पागल हो रहा है, कौन कैसे कर रहा है। एक बिहार में ना एक लड़का है ना, मांगते मांगते मर गया। कल, आज मैं भी बोल रहा हूँ, कल को मेरे भी पीछे लग जाएंगे, 4 जन की धमकियाँ आएंगी मेरे को भी, कि तूने ऐसा बोला, तूने वैसा बोला। अब मुझे ये बताओ, इतने जन खड़े हो, आप बताओ, अगर मेरे को 5 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा, इतना बड़ा कानून है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून बहुत सही लिखा, पर जो कानून की रक्षा करने बैठे ना, वो साले बड़वे हैं, समझे। बाबा साहेब जब कानून लिख रहे थे ना, तो उनको 1 पैसा नहीं चाहिए था, वो गरीबों की मदद करने आए थे। वो महान इंसान था, महान शख्स था, समझे। पर जो बैठे हुए हैं ना आज उस कानून की रक्षा करने, जो पेपर के 4 बलबूते बैठ गए हैं, वो साले बड़वे हो चुके हैं, समझे। बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो पीछे टांगने से ना उनकी सोच नहीं आने वाली वैसी, समझे। एक गरीब का भला नहीं होता। एक कोई भी देखो, भरत तिवारी हो गया या मैं हो गया हूँ सर, समझे, उसके साथ गलत हुआ, उसके लिए 2 शब्द मैं कह रहा हूँ कि वो भाई के साथ बहुत गलत हुआ, समझे। उसकी सुननी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात कि अगर सामने वाला, मान लो कि अगर छाती चौड़ी करके अगर वो अपनी गोली खाने गया है, तो भाई मरने का जिगरा किसी में नहीं होता। इतने जन हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, इतने पुलिस वाले हैं, है किसी के अंदर दम तो खड़े होके ज़रा ऐसे बोले, मुझे कोई गोली मारे मेरे देश के लिए। सही बात है, एक भगत सिंह थे, एक वो भरत तिवारी था, सही बोल रहा हूँ, जैसा नाम था वैसा काम था। वो चाहे किसी भी, जैसे वो बहुत असला, पता नहीं कैसी कैसी बातों में उसको फंसा दिया गया, पर कर क्या रहा था, ये सिस्टम से लड़ रहा था। आज आप नहीं लड़ रहे, मैं बताऊँ आपको, किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, आपका मेरा झगड़ा हो जाए, समझे, आईपीसी धारा 144 लग जाए, आपका मेरा झगड़ा हो जाए, झगड़ा होने के बाद जानते हो, सामने वाला आपको नहीं डराएगा, पुलिस आपको डराएगी कि अरे देखो यहीं पे मामला सेटल कर लो, नहीं तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। और आपको पता है, जो बड़े बड़े ढोल बजाते हैं ना, बड़े बड़े मंच पर से खड़े होके माइक लेके हाथ में, जिनको समझ में नहीं आता है क्या पकड़ के रखे, समझ रहे हो? अब समझ जाओ आप लोग, समझे। माइक लेके हाथ में उस पर बोलेंगे अरे हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, में काम करता है, कोर्ट में